नमस्कार, जनता टीवी की खास पेशकश आप देख रहे हैं शहर संग्राम। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसके चलते राजनीतिक दलों ने तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, विपक्षी दल कांग्रेस और जजपा ने भी चुनावी रणनीति के लिए बैठकें बुलाई हैं। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने 26 मई को नई दिल्ली में चुनावी रणनीति बनाने के लिए बैठक बुलाई है। बीजेपी ने 27 और 28 मई को हिसार में बैठक बुलाई है। जेजेपी ने पंचकुला में चुनावी रणनीति पर मंथन किया है। इनेलो और आम आदमी पार्टी चुनाव में ताल ठोक रही है। आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता ने साफ किया कि 29 मई को होने वाली रैली के देगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता सरकार के विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता के बीच रख रहा है और आने वाले निकाय चुनाव में पार्टी बहुमत से जीतेगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का कहना है कि पार्टी केवल मेरिट के आधार पर टिकट देने का काम करेगी। यानी अब माहौल बनना शुरू हो गया क्योंकि समय कम है और उसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। शहर संग्राम में कुल मिलाकर ये परिस्थिति है और कौन कितना तैयार है और कहां पर कितनी संभावनाएं हैं और ये चुनाव संकेत क्या कुछ देंगे, देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। वंदना पोपली, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता केसी भाटिया साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले वंदना पोपली के पास चलते हैं। वंदना, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद वरुण। हम ये अगर समझें कि ये जो निकाय चुनाव हैं, क्या इसे आप सेमीफाइनल मानेंगी? क्या इसे आप मूड, हरियाणा के लोगों का मूड मानेंगी? क्या इसे आप 24 से पहले, क्योंकि चुनाव इतने इलाकों में चुनाव है और बहुत सारे क्षेत्र कवर हो रहे हैं, तो एक आम जनता का जो जनमानस है वो इससे तय होगा, ऐसा कुछ माना जाए क्या? वरुण, मुझे लगता है कि जितने भी चुनाव होते हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सेमीफाइनल उसको बना दिया जाता है। मुझे याद है जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे तब भी इसी तरह की बात हुई थी कि इस चुनावों से पता चल जाएगा क्या स्थिति है, इवन हरियाणा पे भी उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा, ये सब कहा जाता रहा है। और मैं ये मानती हूँ कि जब हम 5 विशिष्ट चुनाव 4 राज्यों में जीत कर आए तो कहीं ना कहीं उन सबका मुंह बंद हो गया जो इस तरह की बात कर रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितनी भी उन्होंने कोशिश करी बोलने की या उन्होंने बात करने की कोशिश करी, उन सबके को अच्छे से जवाब मिल गया था। जहाँ तक आप सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं, हमारे लिए हर एक जो चुनाव है वो सेमीफाइनल मानकर चलिए। कई लोग कहते हैं कि हमने 2 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी, कई बोलते हैं हम 6 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी। मैं ये मानती हूँ कि 2014 के बाद से, जब से हम सत्ता में आए हैं, हम अपनी उस तैयारी में सतत लगे हुए हैं। और वो तैयारी किस तरह से होती है, हम जनता के काम करते हैं। आप देखेंगे कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जनता के काम करने की बजाय आपस में ही लड़ाइयों में लगी रहती है। कांग्रेस हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से उन्होंने एक चिंतन शिविर किया और चिंतन शिविर के बाद रोज एक विकेट गिर रहा है, ये वाली सिचुएशन हो रही है। आज कपिल सिब्बल भी हैं, वो भी जो पार्टी को है वो छोड़ गए समाजवादी पार्टी से, वो राज्यसभा का उन्होंने पर्चा भर दिया है। तो चिंतन शिविर का जो था वो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का चिंता शिविर और कांग्रेस का चिता शिविर बनता जा रहा है। जब तक आप लोगों के हिसाब से काम नहीं करेंगे, लोगों को मालूम है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है, लोगों को ये भी मालूम है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। तो विचारधारा जब मालूम होती है, जनता मूर्ख नहीं है, जनता को सब समझ आता है। जब विचारधारा मालूम है, उनको मालूम है हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्मेंस दी है। हम राजनीति करने के लिए नहीं आए, हम सत्ता भोगने के लिए नहीं आए। इस देश की जनता ने चाणक्य बन के चंद्रगुप्त मौर्य की तरह नरेंद्र मोदी को जब सत्ता पे बिठाया था तब उन्होंने कहा कि मैं वहां पर सेवक की तरह आया हूँ, प्रधान चौकीदार की तरह आया हूँ। ये एक बड़ी बात थी। और ये जो बात है ये सिर्फ ऊपर तक नहीं रहती, नीचे कार्यकर्ता लेवल तक भी रहती है। कोई भी कार्यकर्ता सत्ता का अपना सही से दिखाता नहीं है कि हमारे पास पावर का नशा या ऐसा कुछ नहीं होता है। और आप ये देखेंगे कि कहीं पर भी अगर कुछ गलत होता है तो उसको रोकने का तमाम तरह का प्रयास करते हैं। अगर मैं मनोहर सरकार की भी बात करूं तो डिजिटलाइज करके उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने का पूरा प्रयास किया है। कितनी सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके लिए पहले लाइन में लगे रहते थे लोग, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, कुछ डिजिटलाइज हो गया। आपको ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अटल सेवा केंद्र चल रहे हैं, वहां जाइए और अपना काम करवाइए। आप अपने मोबाइल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई भी इस तरह का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो तमाम तरह के जो प्रयास है मेरी गवर्नमेंट की तरफ से किए गए हैं और ये वही तैयारी है जो हम लगातार करते आए हैं। और इसलिए हमें मालूम है कि हम इस बार भी दोबारा से जीत कर निकल कर आएंगे और बहुत अच्छी तरह। ठीक है, केसी भाटिया साहब के पास एक बार चलते हैं। केसी भाटिया साहब, वंदना पोपली बता रहे हैं कि उनके चुनाव में तैयारी क्या है और
उनको भरोसा इस बात पर ज्यादा है कि आपके यहाँ विकेट गिरने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहता है, रोज एक ना एक विकेट गिरता है। आज कपिल सिब्बल साहब भी चले गए हैं। हालांकि हम हरियाणा के संदर्भ में बात करें, आप कितने तैयार हैं निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, हमारी चुनाव की तैयारी पूरी है। अभी ये डिसाइड करने वाली बात है कि सिंपल पर लड़ेंगे कि कैसे करेंगे, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी, तो 3 दिन में बता देंगे जी। नहीं, लेकिन भाटिया साहब एक सवाल ये है कि किस आधार पर, मतलब चुनाव के अंदर आपका एजेंडा क्या रहने वाला है, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? वो कहते हैं देखिए 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई है, चिंतन शिविर के बाद लोग छोड़ कर जा रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस उस स्थिति में है नहीं। देखिए, म्युनिसिपल जो इलेक्शन होते हैं ये स्थानीय मुद्दों के ऊपर होते हैं। इसमें दूसरे प्रदेशों के इलेक्शन का और उसका कोई मतलब नहीं होता। अब जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों में ये है कि भी पिछले 2 महीने 3 महीने से हाहाकार कर रहे हैं लोग। बिजली की कितनी कमी रही है, लोग परेशानी में रहे हैं। और पानी का मुद्दा रहा है, शहरों के अंदर पानी नहीं था पीने के लिए लोगों के पास। दिन में 2 घंटे शाम को आना तो सुबह नहीं आना, सुबह पानी आना तो शाम को नहीं आना। तो ये सारी बातें हैं। लोगों के पेंशन का है, लोगों के पेंशन में नाम काट दिए काफी लोगों के, शहरों में हो चाहे गांव में हो। तो उनके जो है ना लिस्टों को ये अपडेट नहीं कर रहे ये लोग। पेंशन पहले 7 तारीख तक पेंशन मिल जाती थी हमारे टाइम में, और अब ये पेंशन 30 तारीख तक लोग इंतजार करते हैं। वो भी कई बार मिलती है, कई बार अगले महीने मिलती है। तो ये सारी बातें हैं, मुद्दे बनने वाले हैं जी। म्युनिसिपल के मुद्दे बनना पोपली अलग हैं, और वो मुद्दों की लिस्ट अभी आपने सुना, केसी भाटिया साहब बता रहे थे, पेंशन से लेकर के बिजली पानी जैसी दिक्कतें हैं। तो कैसे काउंटर करेंगे आप लोग? एंटी इनकम्बेंसी म्युनिसिपल में नहीं होगी क्या? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी की जो आप बात कर रहे हैं, अगर लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र कहता है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव अच्छे ढंग से काम कर रहा है तो उसको बार बार मौका देना चाहिए। हमने अपने देश में देखा, बहुत सारे ऐसे एमपी हैं, एमएलए हैं जो लगातार 7-7, 8-8 बार भी जीतते रहे। तो वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी ने कभी काम नहीं किया, क्योंकि वो काम अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी मुझे ये लगता है कि जब डबल इंजन की सरकार चल रही है तो तीसरा इंजन जो है वो लोग जोड़ना जरूर चाहेंगे। यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर केसी भाटिया जी ने गिनवा दिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कह रहे थे कि 7 तारीख को पेंशन डल जाती थी, लेकिन कितने लोगों के नाम पर पेंशन खाली जाती थी, कितने लोगों तक पेंशन नहीं पहुंचती थी, मृतकों के नाम पर पेंशन बना करती थी, उन सबको रोकने का काम किया है। मैं ये भी मानती हूँ कि जिस तरह से डिजिटलाइजेशन किया गया है, पेंशन अब सीधा खाते में आती है। पहले पार्षद दुकान खोल के बैठ जाते थे और उनको बांटा करते थे, उन सबसे मुक्ति मिल चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि जो वृद्धावस्था पेंशन है, जो बेटा है वो आके पेंशन ले गया साइन करके, और उसके बाद जिसको पात्र व्यक्ति है उसको मिला ही नहीं। अब ये वाली स्थिति नहीं है। और यहाँ पर ये बिजली की बात कर रहे हैं, मैं पिछले 8 सालों में शायद पहली बार ऐसा मौका आया होगा कि जब थोड़े समय के लिए हमारे को बिजली की प्रॉब्लम आई है। 8 साल पहले मुझे याद है, पूरी रात लोग घर के बाहर बैठा करते थे, इन्वर्टर खत्म हो जाता था और लाइट नहीं होती थी, गर्मी में इतना बुरा हाल होता था। ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, 8 साल ही हुआ, उससे पहले यही कंडीशन हुआ करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद किसी भी गर्मी में इतना हाल खराब नहीं हुआ। हाँ, पूरे देश में अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई है, उसकी वजह से हरियाणा में कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम आई है, तो उसको इमीडिएटली ठीक करने का काम भी मेरी ही सरकार ने किया है। तो एक इम्पोर्टेंट इश्यू शायद केसी भाटिया जी भूल गए, पेट्रोल डीजल पे बहुत ज्यादा ये बात किया करते थे कि पेट्रोल डीजल जो है वो बहुत महंगा हो गया। लेकिन जब हम एक्साइज ड्यूटी कम करते हैं, अगर केंद्र में एक्साइज ड्यूटी कम होती है तो इनको लगता है कि अरे इतने सारे रुपए बढ़ा के इतने से घटा दिए। फिर उसके बाद जब इनसे पूछा जाता है कि आपके जितने भी कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पर आपने वैट कम क्यों नहीं किया, तो इनके पास जवाब नहीं होता। बाकी जगह जाकर ये बहुत शोर मचाते हैं पेट्रोल, लेकिन आपकी ही सरकारों के अंदर अगर वैट कम नहीं हो रहा तो आप जनता की क्या पूछ रहे हैं? हरियाणा में वैट कम हुआ क्या वंदना जी? बिल्कुल, एक बार वैट कम हो चुका, एक बार वैट कम हो चुका। पिछली बार जब 21 सितंबर की बात है, नहीं तब तो हुआ था, मैं इस बार का पूछ रहा था। वैट कम हुआ था, उसके साथ में वैट कम हुआ। ठीक है, मैं इस बार का पूछ रहा था। ठीक है भाटिया साहब, भाई जो वो बता रहे हैं कि उन्होंने डिजिटलाइजेशन करा है, लोगों के काम आसानी से होने लगे हैं, पहले के मुकाबले परेशानियां कम हो गई हैं, तो बुनियादी जो मुद्दे हैं, जब हम छोटी सरकार की बात करते हैं, शहरों की बात करते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि जिसकी सरकार है उसके साथ जो है मतदाता जाना पसंद करता है कि
शहरों में भी यही बने रहेंगे तो काम आसानी से हो जाएंगे, ये रहता है क्या? देखिए ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं होता। लोग जो है ना कैंडिडेट को देखते हैं, कौन सी पार्टी का कैंडिडेट है, कौन कैंडिडेट है और क्या स्थानीय मुद्दे हैं। पंचायतों में और निकायों में यही रहता है कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं। जो लोग इनके पार्षद बने हुए हैं, लोग बिजली मोदी जी को पूछने नहीं जाएंगे या खट्टर साहब को पूछने नहीं जाएंगे। जो लोग सारी सारी रात सो नहीं पाते और बाहर रोड के ऊपर बैठे होते हैं, लोग बिजली का इंतजार कर रहे होते हैं, इन्वर्टर खत्म हो जाते हैं, वो लोग अपने पार्षद से ही पूछेंगे। तो वो पार्षद जब वोट मांगने के लिए जाएंगे तो उनसे हिसाब किताब मांगेंगे वो लोग। पानी में पिछले दिनों में एक दिन रात को मुझे रहना पड़ गया पानीपत में 10 दिन पहले। तो वो कहते हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, वो भी एक टाइम शाम को आता है 2 घंटे में, जिसने पानी भरना है भर लो, नहीं तो पूरा दिन 2 दिन तक कोई पानी नहीं आएगा। ये पानीपत की बात कह रहा हूँ। तो वो लोग पार्षदों से ही पूछेंगे, वो किससे जाके पूछेंगे? तो आप कह रहे हैं जो बुनियादी चीजें हैं, बिजली, सड़क, पानी, जो हम देखते हैं नाली खड़ंजे या जो लोगों के सामान्य काम है, उसमें कहीं काम नहीं हुआ है हरियाणा में? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पर काम नहीं हुआ सर? यही मेरा कहना है जी। वंदना जी, काम नहीं हुए हैं भाई, लोगों के बुनियादी काम नहीं हुए, बड़े परेशान है लोग। इन्होंने जगह जगह माफी मांगी। आज पिछले 1 महीने से इनके चैनल पे जितने भी प्रवक्ता आते हैं बिजली के लिए तो माफी मांगते हैं। वो जी दिक्कत है, ठीक हो जाएगी, उसके लिए माफी मांगते हैं। अब तो ठीक हो गई है ना भाटिया साहब, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जानकारी में अब तो ठीक हो गया मामला। अब आज फिर टेम्परेचर ऊपर था, कल फिर इसे पूछ लेना बिजली का क्या हाल है। नहीं, अभी आज परमानेंट हल नहीं निकाला। आज का क्या हाल है? आज तो ठीक है ना बिजली? नहीं, आज तो हम तो चंडीगढ़ में बैठे हैं, हमें तो ठीक लग रहा है। अच्छा, ठीक है, चल रहे हैं। मैं तो हरियाणा की बात कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है। हाँ जी, वरुण, मैं जवाब दे दूं। आप बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है बुनियादी समझ नहीं है जो यहाँ पर। मेरा कोई मंशा अपमानित करने की नहीं है, लेकिन आप बिजली के लिए कह रहे हैं, पार्षद को पूछा जाएगा? बिजली तो मतलब कमाल कर दिया। बिजली निकाय पार्षद से, चलिए विधायक से पूछ लेंगे भाई, जो सबसे नजदीक नेता होगा उससे पूछ लेंगे। परेशानी में तो जो नजदीक होगा उससे पूछ लेंगे। जरूर पूछे, लेकिन ये मुद्दा जो है मैं नहीं केसी पूरा नाम है आपका, भाटिया जी शायद आप इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप जब यहाँ पर बात करते हैं कि बिजली की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, अगर पानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने पार्षद के पास जरूर जाएंगे, और अगर बिजली से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो अपने विधायक के पास जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि माफी मांग रहे थे। मैं ये बोलती हूँ कि जब बड़े से बड़ा काम होता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं अगर छोटी मोटी दिक्कत आ जाती है तो उसमें हम अडिग नहीं बने रहेंगे कि नहीं जी हमने तो सब कुछ ठीक कर दिया। एडमिट करने में बुराई नहीं होती कि बड़े से बड़ी हम घर भी चलाते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमी रह जाती है और हम उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो ये इतने बड़े जो गड्ढे छोड़े थे, मुझे लगता है कि कोई तरीका नहीं है। मैं आपकी बात कर रही थी, उसका आप अपनी बात करिएगा। आप जो इतने सारे लूपहोल छोड़ गए थे उसको ठीक करने में समय जरूर लग रहा है। बहुत सारी चीजें हमने ठीक कर दी हैं और आगे उसी प्रोग्रेस में है। और यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ। आपकी पार्टी की एक लिस्ट निकली थी, वो लिस्ट पे भी रोक लग गई। आप अपनी पार्टी को सुधार लीजिए, फिर आप बात करिए किसी और के बारे में। जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पर जनता दुखी है, परेशान हो रही है। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता दो राहे पर खड़े हैं। आपकी पार्टी की जो एक लिस्ट आती है उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, उसको तो संभाल लीजिए। चुनाव की क्या बात करते हैं? मतलब चैनल पे बैठकर और जमीन पे काम करने में फर्क होता है। ये पहले करते थे आप, जो आप जमीनों का काम किया करते थे, उस काम करने के लिए आपको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, क्या आपने टॉपिक ऐसा छेड़ दिया वंदना पोगली, तो मुझे एक बार केसी भाटिया साहब से पूछना पड़ेगा। भाटिया साहब, ठीक है चुनाव में आप तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन नए नए प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, एक पहली सूची आती है, उनके पहले फैसले पे रोक लग जाती है। मतलब शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई है कम से कम। जी, रोक वाली बात नहीं है उसमें। एक मिसकम्युनिकेशन रहा था उसमें कि जो हमारे वो हैं, जो सेंटर उन्होंने AICC ने जो ऑब्जर्वर हमारे लिए वो बनाए हुए हैं, वो उन्होंने कहा था कि लिस्ट एक बार हमें दिखा देना। वो लिस्ट दिखाने में कहीं वो रह गया, कम्युनिकेशन गैप रह गया, तो वो उसको दोबारा एग्जामिन कर रहे हैं। अगर कुछ और लोग ऐड होने वाले वो भी हो जाएं। उस लिस्ट में मेरा भी नाम था, जो लिस्ट कल जारी हुई है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है।
अगर मुझे कोई कहेगा नहीं, कि हम तो आपकी चाहते हैं आप जरूरत लिस्ट नहीं में है, बने हम- रहे सर। हम बिना प्रवक्ता बने हुए भी नहीं पहले नहीं पार्टी भाटिया की साहब सेवा आप करते लिस्ट में रहे, आगे भी रहे, करेंगे। हमें बड़ी जरूरत है आपकी, आप रहें लिस्ट में, अच्छी बात है, जी सुलझी जी। हुई बात करें, अच्छा लगता है। लेकिन जी। चलिए वो मतलब आप कह रहे हैं बहुत बड़ा इशू नहीं थी, छोटी सी बात थी। हाँ बोले वंदना। एक जी, बात जी। करूं, भाटिया जी बहुत बहुत मुबारक, आप उस लिस्ट में थे, लेकिन बने रहेंगे उसमें थोड़ा सा संशय है। मुझे मुझे याद है उसकी पहले भी जरूरत नहीं इस तरह है, की मुझे उस बात की लिस्ट जरूरत आई नहीं थी। है। मैं 1976 में यूथ कांग्रेस में शामिल हुआ था, आज तक मैं कुछ ना कुछ पार्टी के लिए मुझे करता रहा हूँ और लगता है आगे भी कि करता अपनी रहूंगा। व्यक्तिगत मैं आपकी इच्छाएं क्या है, आकांक्षाएं क्या है, उस पर बहस नहीं हो रही। बात यह है कि आपकी जो पार्टी है वो कार्यकर्ताओं के लिए क्या सोचती है। शाम को एक लिस्ट आती है, रात को बदल दी जाती है, सारे के सारे नाम बदल जाते हैं। कुछ नहीं बदला, वही लिस्ट है। उसमें ये है कि भाई कोई किसी भाई का वो कह रहे हैं अगर छोटा कोई नाम टेक्निकल ऐड एरर है, कराना ठीक है, चाहता है, उसे किसी उसे रह गया इतना तो बड़ा करा मुद्दा नहीं लेगा। बनाते हैं। टेक्निकल एरर ये कि कोटा नहीं हुआ ये पूरा। ये कोटा- निकाय उसका चुनाव का रैंकिंग मुद्दा नहीं है। उसके किरण चौधरी का, उसके साथ में यादव का कोटा पूरा नहीं हुआ, कुलदीप बिश्नोई का वो कोटा तो लगे, अभी खाली उधर वंदना मैडम ये मुद्दा नहीं है, जब ये मुद्दा आएगा तो इस पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए आपकी निकाय पार्टी में चुनाव पे आ बहुत सारे जाए। मुद्दे हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल। चलिए वापस जब निकाय आप चुनाव पर आ तीन दिन जाते हैं। से अरविंद शर्मा जी 3 दिन से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, पार्टी में भ्रष्टाचार है, सीएम साहब ये उसका जवाब टॉपिक- नहीं दे पा रहे हैं। वो मुद्दे और हैं। आज का मुद्दा निकाय चुनाव है, हम उस पर बात करेंगे। शर्मा जी जिस दिन कहेंगे कि इस चीज को चेक किया जाए, 100% उसको चेक करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। मैं यहाँ चैनल पर बैठ के बोल रही हूँ, एक जिम्मेदार प्रवक्ता की तरह आपको बता रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी जिम्मेवारी से बात कर रहा हूँ कि भाई आज वो मुद्दा नहीं है कि हमारी पार्टी में क्या हो रहा है, आपकी पार्टी में क्या हो रहा है। आज निकाय चुनाव का मुद्दा है, उसके ऊपर आप बहस कर लीजिए। ठीक है, वो यही कह रहे हैं कि अगर आपके पास कांग्रेस के लिए कहने को कुछ है तो अब अरविंद शर्मा ने भी कुछ ना कुछ दे दिया है कहने के लिए कांग्रेस को। नहीं, वरुण वो बात सही है, लेकिन आप ये देखिए कि एक मुद्दा हुआ है लोकल स्थानीय स्तर पर, दो अगर नेता हैं उनके बीच में कोई मुद्दा हुआ है तो उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूंगी। लेकिन जब जहाँ पर रोज प्रोटोकॉल होती है वहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ना कि ये जनता के लिए क्या सोचेंगे। इनके तो आपस में मामले नहीं निपटते, संगठन नहीं बना अभी तक। कितने साल हो गए, 8 साल हो गए, संगठन नहीं बना पाए आप लोग। अब बनने जा रहे हैं ना, अब आपको दिखा देंगे, बन जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपको, देर आए दुरुस्त आए, अभी हो जाएगा सब। आपको मिठाई अच्छा खिलाएंगे। भाटिया साहब, सवाल ये है कि क्योंकि अभी निकाय चुनाव है, अभी तो टिकट का बंटवारा, मतलब बहुत सारी चीजें होनी है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपके यहाँ कोई नाराजगी है या कोई छोटी मोटी बातें हैं, वो सब दूर हो जाएंगी, सब एक साथ नजर आएंगे, कांग्रेस मिलकर लड़ेगी चुनाव? बिल्कुल, पहले भी लड़े हैं, अब भी लड़ेंगे। नहीं वो क्योंकि पहले अभी भी तक इकट्ठे लड़ते रहे हैं, अब भी लड़ेंगे। बिश्नोई जी ने तो अभी तक बधाई नहीं दी ना नए अध्यक्ष को। नहीं, बधाई देने की बात, वो देखो कोई किसी का व्यक्तिगत वो हो, कोई किसी की व्यस्तता हो, हम उसके बारे में नहीं कह सकते। तो वो कुलदीप जी ही बता सकते हैं उस बात को। जी भाटिया साहब, मुझे ये बताएं आप कि चुनाव में बैठकों का सिलसिला शुरू होना था, चंडीगढ़ में आपकी एक बैठक होनी थी, एक चिंतन मंथन होना था, वो कार्यक्रम सुना है कि कैंसिल हो गया है, और अब दिल्ली में कुछ बैठक होने जा रही है। इन चुनावों को लेकर के क्या आपको लगता है अगर कांग्रेस ने अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है तो ये चुनाव कांग्रेस के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है? उस लिहाज से जब 5 राज्यों में जो कुछ हुआ, उसके बाद हरियाणा का निकाय चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी एक मतलब आप मान लीजिए जो स्थिति बनी हुई है उसमें पैर जमाने के लिए ये चुनाव बड़ा फायदेमंद हो सकता है। ये सवाल तब आएगा जब असेंबली का इलेक्शन आएगा, हरियाणा विधानसभा का इलेक्शन आएगा। ये सवाल तब आएगा कि 5 राज्यों में हारे कि जीते। आज की डेट में निकाय चुनाव का मुद्दा है, इसमें लोकल मुद्दे होंगे, लोकल मुद्दों के ऊपर हम जनता के बीच में जाएंगे। नहीं वो तो फाइनली हो जाएगा ना, मतलब ये चुनाव कांग्रेस के लिए कुछ तो मायने रखता होगा। बिल्कुल मायने रखते हैं, हम डट के लड़ेंगे चुनाव। तो क्या मतलब मानेंगे आप? कोई इंडिकेशन होगा? किस चीज का इंडिकेशन?